आज हम हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से पहाड़ी गांव नग्गर की तरफ चलते हैं। कुल्लू की गोद में बसा एक छोटा सा गांव, लेकिन मेरे लिए नग्गर सिर्फ एक जगह नहीं था, वह एक अपनापन था। एक ऐसा अपनापन जो आज भी मेरे दिल में किसी कोने में चुपचाप बैठा है। कुछ जगहें हम देखने जाते हैं और कुछ जगहें हमें देख लेती हैं। कुछ जगहों से हम लौट आते हैं और कुछ जगहें हमारे भीतर बस जाती हैं। नग्गर मेरे लिए ऐसी ही एक जगह था। आज भी जब उसकी याद आती है तो ऐसा लगता है जैसे मेरा मन फिर से उन्हीं पहाड़ों के बीच भटकने निकल पड़ा हो। लकड़ी से बना वो पुराना किला, चारों ओर हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां, घुमावदार सड़कें और पूरे उत्साह से बहती हुई वो पहाड़ी नदी। सब कुछ इतना सुंदर था कि कई बार मैं बस खड़ी रह जाती थी, कुछ ना सोचते हुए, कुछ ना कहते हुए, सिर्फ देखती हुई, सिर्फ महसूस करती हुई। लकड़ी के बने मंदिर आज भी मेरी स्मृति में वैसे ही बसे हुए हैं। उन मंदिरों में कोई भव्यता नहीं थी, लेकिन एक गहरी गर्माहट थी। साफ कालीन, लकड़ियों की हल्की सी खुशबू और एक ऐसी शांति जो धीरे धीरे मन पर उतरती चली जाती थी। वहीं मेरी मुलाकात याको से हुई। मैं देर तक उनके पास खड़ी रही, उन्हें सहलाती रही और पता नहीं क्यों मेरी आंखें नम हो गईं। उनकी आंखें बहुत सुंदर थीं, शांत, कोमल, निर्मल, जैसे उनमें कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, कोई बोझ नहीं था। मैं उन्हें देखती रही और मेरे भीतर कुछ पिघलता चला गया। उस पल लगा कि दुनिया में जितनी भी करुणा है, शायद वह ऐसी ही आंखों में छिपी रहती होगी, एक फूल की मुस्कान में, एक नदी की हंसी में और एक सरल मनुष्य के हृदय में। बुरांश के पेड़ लाल फूलों से लदे हुए थे। ऐसा लगता था जैसे पहाड़ों ने प्रेम के लाल रंग पहन लिए हों। गांव वालों ने उन फूलों को इकट्ठा करके धूप में सुखाया था। गर्मियों में वे उनसे शरबत बनाते हैं, चटनी बनाते हैं। फिर मैं पाइन के जंगलों में घूमती रही। ऊंचे ऊंचे पेड़, ठंडी हवा और चारों ओर फैली हुई एक ऐसी खामोशी जो बिल्कुल खाली नहीं थी। उसमें भी जीवन था, उसमें भी संगीत था। वहीं कुछ स्थानीय लोग मिले। वे आग के पास बैठे अपने हाथ सेक रहे थे। उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुरा दिया और बिना कुछ पूछे अपने पास बैठा लिया। मैं उनके साथ बैठ गई और तभी मैंने एक अलग दुनिया देखी। यहाँ लोग मोबाइल नहीं देख रहे थे, वे एक दूसरे को देख रहे थे, आंखों में देखकर बात कर रहे थे, सुन रहे थे, हंस रहे थे, मौजूद थे। उन्होंने मुझसे नहीं पूछा कि मैं क्या करती हूँ, कहाँ काम करती हूँ, मेरे पास क्या है। उन्होंने सिर्फ पूछा, कुछ खाया है, ठहरने की जगह है, थक गई होगी। और पता नहीं क्यों इन छोटे छोटे सवालों ने मेरे दिल को छू लिया, क्योंकि उनमें औपचारिकता नहीं थी, उनमें स्नेह था, उनमें चिंता थी, उनमें वह दुर्लभ मानवता थी जिसकी कमी हम शहरों में अक्सर महसूस करते हैं। उन्होंने अपने बगीचे के संतरे का रस निकालकर मुझे दिया। मैंने एक घूंट लिया और मुस्कुरा दी। इतना मीठा, इतना ताज़ा, इतना जीवंत, जैसे धूप ने खुद को रस में बदल लिया हो। लेकिन सच कहूँ तो मुझे संतरे से ज़्यादा उन लोगों का प्रेम याद है। शाम ढलने लगी थी, ठंड बढ़ने लगी थी, मैं थक गई थी। तभी उन्होंने कहा, अगर चाहो तो आज यहीं रुक जाओ। उस एक वाक्य ने मुझे जितनी राहत दी, उसे शब्दों में कहना मुश्किल है। दुनिया में सबसे सुंदर एहसास शायद यही है कि कहीं कोई ऐसा स्थान हो जहां आपको बिना किसी शर्त के जगह मिल जाए। चलते चलते उन्होंने कहा, ये सराय है। सराय, ये शब्द सुनते ही मैं अपने बचपन में पहुंच गई।
पापा की कहानियाँ याद आ गईं, उनकी आवाज़ याद आ गई और मेरी आँखें भर आईं, क्योंकि हम अपना बचपन कभी पीछे नहीं छोड़ते। वह हमेशा हमारे भीतर रहता है, बस किसी एक शब्द का इंतज़ार करता, जो उसे फिर से जगा दे। उस रात मैं बहुत शांति से सोई। ऐसा लगा जैसे पूरी प्रकृति ने मुझे अपनी गोद में सुला लिया हो। सुबह जब आँख खुली तो हिमालय सुनहरी धूप में नहा रहा था और तभी मेरी नज़र एक छोटे से पीले फूल पर पड़ी। वह अकेला था, लेकिन कितना सुंदर था, कितना निश्चिंत और कितना खुश। मैं उसके पास बैठ गई, उसे हल्के से छुआ और मुझे सचमुच लगा जैसे उसने मेरे स्पर्श को महसूस किया हो, जैसे वो थोड़ा-सा शर्मा गया हो, थोड़ा-सा मुस्कुराया हो। शायद यह कल्पना थी, लेकिन जो लोग पेड़ों से बातें करते हैं, फूलों को दोस्त मानते हैं, जानवरों को परिवार समझते हैं, वे मेरी बात समझ जाएंगे। मेरे लिए आध्यात्मिक होना यही है। पेड़ों से बातें करना, फूलों पर मुस्कुराना, नदियों को सुनना, सूर्यास्तों से प्रेम करना, सितारों को निहारना, एक हाथ दिल पर रखना और दूसरा धरती पर। नग्गर ने मुझे कुछ सिखाया नहीं, उसने मुझे कुछ याद दिलाया कि जीवन उतना कठिन नहीं जितना हम बना लेते हैं, कि प्रेम अब भी जीवित है, कि दयालु लोग अब भी इस दुनिया में हैं, कि खुश रहने के लिए हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। एक गर्म चूल्हा, एक सुरक्षित कोना, थोड़ा-सा भोजन, कुछ सच्चे लोग और प्रेम से भरा एक हृदय। मैं नग्गर से लौट तो आई, लेकिन मेरा एक हिस्सा आज भी वहीं है। या कि उन शांत आँखों में, बुरांश के लाल फूलों में, उस संतरे के रस में, उस सराय में, उस पीले फूल में और उन लोगों के विशाल निस्वार्थ हृदयों में। मैं वहाँ से थोड़ी और नरम होकर लौटी, थोड़ी और कृतज्ञ होकर, थोड़ी और प्रेम से भरकर और शायद थोड़ी और अपनी होकर। नग्गर मेरे लिए कोई यात्रा नहीं था, वह एक अपनापन था। एक ऐसा अपनापन जिसने मुझे याद दिलाया कि इस दुनिया में अब भी बहुत सुंदर दिल हैं और जब तक ऐसे दिल हैं, तब तक दुनिया सच में बहुत सुंदर है। आप मेरे साथ नग्गर घूम आए, मुझे बस यही बहुत प्यारा लगा। अपना ध्यान रखिए, हम फिर मिलेंगे किसी नए सफ़र में, किसी छोटे से खूबसूरत मोड़ पर। तब तक विनीता साइनिंग ऑफ।